हेलो वेलकम गाइज, ये वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यूट्यूब पे। और बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, चलो। रिडेम्पशन करते वक्त हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फ़ंड कहाँ से आता है? तो कभी कभी हमारे पास फ़ंड पड़ा हुआ होगा बैलेंस शीट में, और कभी अगर फ़ंड नहीं रहेगा तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, या तो फ्रेश इशू करेंगे, ठीक है, या तो फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे और डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में है, तो वीडियो को पूरा देखना, फ्रेंड्स और ग्रुप को शेयर ज़रूर करना। आप चलते हैं बुक में, सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बुक का अपना यूट्यूब पे क्वेश्चन नंबर होगा 7, ठीक है। चलो, यहाँ पे अपने को क्या करना है। टीवी लिमिटेड हैड इशूड 1,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। अच्छा, 1.5 लाख शेयर्स हैं इनके पास, प्रेफरेंस शेयर्स, जो अपने को रिडीम करना है, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, यानी नॉमिनल वैल्यू। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। कैसे रिडीम करना है अपने को? 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, ठीक है। द कंपनी हैज़ एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भरपूर अपने पास बैलेंस पड़ा भी है, ठीक है। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, क्यों? अपन रीपे करते हैं ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो रीपेमेंट के टाइम पे पैसे की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, है ना। तो उस पैसे को पाने के लिए पहले लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया, है ना। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? 3 लाख में। तो अपने को 1 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इशू फॉर कैश 2,500 15% डिवेंचर ऑफ 100 एट पार। तो 15% डिवेंचर भी इशू किया। ये लोन होता है, आपको पता है। इसको हम लोग, ये जो फॉर्मूला है अपना, इसमें यूज़ नहीं करेंगे, समझे। डिवेंचर इशू किया, उसको अपन यूज़ नहीं करते, ठीक है, ओके। फिर इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, ठीक है। शो द जनरल एंट्री। चलो, तो देखो अपने को कैसे सॉल्व करना है, फटाफट देख लेते हैं। कितने शेयर्स हमको जो रिडीम करने हैं? 1.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1.5 लाख, 10 रुपये का एक है, तो ये हो जाएगा 15 लाख रुपया, बराबर है। अब 15 लाख अपने को चाहिए कहाँ से? आइदर फ्रॉम फ्रेश इशू और फ्रॉम सीआरआर। सीआरआर मतलब पास्ट के प्रॉफिट में से, ठीक है। तो फ्रेश इशू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, शेयर्स का फ्रेश इशू लेंगे, डिवेंचर्स का फ्रेश इशू नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 4, है ना। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स अपन इशू कर रहे हैं। 50,000 ऐसे लिखने का, शॉर्ट में लिखने का, इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये का एक शेयर है, ये जो है नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। और 4 रुपये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। तो 50,000 इंटू नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। 50,000 इंटू 10 कितना होता है? 5 लाख होता है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको 15 लाख चाहिए, और आपने फ्रेश इशू से कितना कमाया, अब कितना लाया? 5 लाख रुपया। तो बाकी का 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा? वो सीआरआर मेंटेन करेंगे। कहाँ से? तो देखो, इन लोगों ने बोला है कि कंपनी हैज़ एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, मतलब भरपूर अपने पास है, तो अपन 10 लाख रुपये यहाँ से ले सकते हैं जनरल रिजर्व। अच्छा, ये जो अपन रिडीम कर रहे हैं, है ना, क्या प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं? तो यस, अपन यहाँ पे देखो, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, है ना। तो जो भी वैल्यू है 15 लाख है, तो 15 लाख का 10% कितना होगा? 1.5 लाख होगा, है ना। तो वो भी हम लोग कहाँ से लेंगे? जनरल रिजर्व से, क्योंकि अपने को बोला है भरपूर पैसा हमारे पास है जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो ये भी आएगा जनरल रिजर्व, ओके। तो ये फॉर्मूला पूरा हो गया। अब अपने को क्या करनी है? एंट्री मारनी है। तो देखो एंट्री अभी कैसे होगा। पहली एंट्री जो होगी ना, अपन देखो यहाँ पे सोल्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 2 लाख फॉर 3 लाख। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेचा, तो पैसा कितना अपने को मिलेगा? 3 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे? देखो, इन्वेस्टमेंट है कितने का हमारा? 2 लाख का। बेचा कितने में? 3 लाख में। आपको पता है ना कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में कितना आना चाहिए? सेम अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लाख लिखा है, यहाँ पे 2 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा? 1 लाख, ठीक है। ये हो गया। बीइंग इन्वेस्टमेंट
सोल्ड, ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिबेंचर इशू किया है, 15% डिबेंचर 100 रुपये का एट पार इशू किया, मतलब 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री होगी, डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। 2500 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, यानी कितना हो जाएगा, 2,50,000, ठीक है। बीइंग 2,500 डिबेंचर इशूड एट पार, ठीक है। तो डिबेंचर की भी एंट्री हमने कर ली, ये 2 एक्स्ट्रा एंट्री थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये फॉर्मूले के बेस पे एंट्री करेंगे। तो ये फॉर्मूले में अपने पास क्या है, पहले फ्रेश इशू है, ठीक है। तो फ्रेश इशू की पहले हम लोग एंट्री मान लेते हैं। फ्रेश इशू में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा शेयर इशू किया, इक्विटी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर है। देखो 50,000 इंटू 10, 5 लाख, तो ये 5 लाख जो है नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू वाला अमाउंट लिखेंगे। और 50,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हो, 4 रुपये का एक है, मतलब 4 रुपये हर शेयर पे क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हो आप, है ना। तो 50,000 इंटू 4 क्या होगा, 2 लाख, तो 2 लाख अपने को क्या मिल जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 और 2 कितना होगा, कैश कितना अवेलेबल होगा अपने को, 7 लाख रुपया, ठीक है। बीइंग 50,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each issued at प्रीमियम ऑफ ₹4। 10 का शेयर 4 रुपये के प्रीमियम पे हमने क्या किया, इशू किया। और वैसे भी 10 और 4 कितना होता है, 14। 14 इंटू 5 करोगे तो 70, यानी 7 लाख, है ना। तो ऐसे भी आता है। चलो चौथा अभी क्या एंट्री होगा, फ्रेश इशू हमने कर दिया। अब हम लोग करेंगे CRR। तो CRR कहाँ से क्रिएट किया, जनरल रिजर्व से, है ना। तो इसकी क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना होगा, 10 लाख, ठीक है। Being CRR created out of जनरल रिजर्व, ओके। फिफ्थ, तो आप फॉर्मूले में देखोगे तो ये भी हो गया अपना। अब हम लोग ये वाली एंट्री मारेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 15 लाख का। तो कैपिटल हम लोग लिखेंगे 15 लाख, ठीक है। और उसके बाद 1,50,000 रुपये का है, प्रीमियम का है। तो टोटल अपना आएगा 16,50,000। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। बीइंग redemption money due for 1,50,000 shares at the rate ₹10 each
at 10% प्रीमियम। जैसे ये रिडेम्पशन वाली एंट्री अपन मारते हैं, फिर अगली एंट्री क्या मारते हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना देने का है, 16,50,000, 16,50,000 being redemption money paid। ठीक है, अब एक एंट्री और रह गई है, वो क्या है, ये जो प्रीमियम अपन ने पे किया ये अपने लिए एक्सपेंस है, इसको हम लोग पास्ट के प्रॉफिट से क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो सातवीं एंट्री आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, कितना, 1,50,000, 1,50,000 being प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। ठीक है, होप आप लोग को समझा होगा, अगर समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।